और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। पेपर लीक मुद्दे पर संसद में भारी बवाल। विपक्ष हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक स्थगित किया गया। राज्यसभा में 2 बजे पेश होगा वंदे मातरम बिल। नित्यानंद राय पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। लोकसभा को 12 बजे के लिए स्थगित किया गया, लेकिन 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हंगामा करने लगा और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। तो बड़ा अपडेट, लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। लोकसभा को सोमवार तक स्थगित किया गया और राज्यसभा को 2 बजे तक स्थगित किया गया है। तो बता दें कि इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। अपराजिता, लगातार जिस तरह से जिस बात के आसार लग रहे थे कि यहाँ कार्रवाई मुश्किल ही चलेगी, उसके बाद ये सच भी हो गया कि अब कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी और इसमें बिल को भी पेश किया जाएगा। वंदे मातरम बिल पेश होना है राज्यसभा में। बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उससे एक बात तो क्लियर है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा जो है उसको ज्यादातर विपक्ष जो है तवज्जो दे रही है और उसी को प्राथमिकता देते हुए लगातार विरोध किए जा रहे हैं। और ये विरोध का असर ऐसा हो रहा है कि सदन में सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है। बार बार जो है कार्य को स्थगित किया जा रहा है, सदन को स्थगित किया जा रहा है। आज भी हमने देखा कि लोकसभा में शुरू होते ही मकर द्वार पे हंगामा शुरू कर दिया विपक्ष ने और उसके बाद हंगामे का असर हुआ कि 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अब राज्यसभा में नित्यानंद राय द्वारा जो है वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा, लेकिन यह भी सुचारू रूप से बिल पेश किया जा पाएगा, उस पर बातचीत हो पाएगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे को थमने नहीं देना चाहती है। और पहले मानसून सत्र का पहले दिन को ही याद कीजिए, पहले दिन से आज 5वां दिन है और आज भी वही मुद्दा वहीं का वहीं अटका हुआ है। उसके अलावा किसी भी विधेयक पर बातचीत नहीं हो पाई है। बार बार सदन का जो कार्य है उसको स्थगित कर दिया जा रहा है। अब सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं बीपी हाउस के पास मौजूद हूं, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में ही सटा हुआ है। ये पहले ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर सीजेपी के जो तमाम लोग हैं, जैसे आशुतोष हो गए, सौरभ दास हो गए, अभिजीत तिपके हो गए, इनकी मुलाकात हो सकती है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से इस चीजों को लेकर के जो लगातार संवाद की बातें निकल करके आ रही थी कि ये मैटर कहां तक थम सकता है, सरकार उनकी किन बातों को तवज्जो देगी। लेकिन जो समय दिया गया था उस समय से हट करके अभी तक जो है कुछ इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, संवाद हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि समय जो दिया गया था, माहौल ये है कि उसके बाद ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कहां पर बैठक हो रही है। और अभी बिल्कुल अपराजिता, इस मुद्दे को लेकर हम शालू का रुख करना चाहेंगे। शालू भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है दिल्ली से। शालू, बैठक होनी है, सीजेपी और बीजेपी की ये बैठक हो रही है, सरकार की बैठक हो रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार हमने देखा कि बीते दिन भी जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी आशुतोष की, सौरभ दास की, तो वहां पर भी कोई भी ऐसा निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने नहीं आया था। आज की अगर हम बात करें तो आज ये दूसरी बार मुलाकात हो रही है और संवाद की बात की जा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी चर्चा का विषय सामने नहीं आ रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि ये पहले आज 2 बार मुलाकात होनी थी। 11 बजे का भी समय जो है वो सौरभ दास को दिया गया था, लेकिन सौरभ दास जो है वो 11 बजे भी मिलने के लिए नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद ये देखा गया था कि 12:30 बजे का समय दिया गया है कि 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात होगी जेपी नड्डा से। और जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है और कई मांगे जो रखी गई है उसको लेकर के संवाद होगा। आखिर कांग्रेस जनता पार्टी के और क्या ऐसी मांग है जिसको लेकर के सरकार
की तरफ से निष्कर्ष निकाला जाए, सरकार की तरफ से आगे बातचीत की जाए, ताकि ये लगातार जो कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन है ये थम सके। क्योंकि देखो, जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर हम छात्र समर्थकों की बात करें, दोनों का ही इसमें कहीं ना कहीं आपस में जब झड़प होती है तो दोनों तरफ ही नुकसान देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन उसको देखते हुए आज जब ये दूसरी बार संवाद होना था, लेकिन अभी तक भी कोई भी चर्चा का विषय ऐसा सामने निकल कर नहीं आ रहा है। लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि पिछले 24 घंटे में 4 बार जो है इस बारे में बात कही गई, 4 बार जो ये जो ऑफर था वो दिया गया सीजेपी को कि बैठक कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि अभी तक किसी भी तरह की जानकारी बैठक को लेकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार सुबह से ये खबरें चल रही थी कि मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में कहीं ना कहीं जो कोई निष्कर्ष है वो निकलेगा, इस तरह का भरोसा यहाँ देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि बैठक नहीं हो रही है, तो अभी फिलहाल क्या लगता है कि सीजेपी जो है वो अपनी बात पर अड़ी हुई है या बैठक हो पाएगी, आज भी कोई बात बनेगी? देखिए, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार बैठक जो होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई, या फिर बैठक होने का कोई समय और इसमें क्या कुछ चर्चा जो है वो होगी। हालांकि अगर सीजेपी की बात करें, वो लगातार एक ही बात पर अड़ी हुई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो लगातार कांग्रेस जनता पार्टी मांगती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब सरकार अब सामने आ रही है, सरकार बातचीत करना चाहती है, तो ये भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आप संवाद करना चाहते हैं, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बात को साझा करें, अपनी बातों को रखें। जैसे पहले देखा गया, सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी, उन्होंने जिस तरीके की अपनी मांगे रखी और स्वयं सोनम वांगचुक ने ये साफ किया है कि सरकार की तरफ से हमें कई ऐसी मांगों पर सहमति जताई गई। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है शालू, अपराजिता लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस बीच सामने आ रहा है, जहां लगातार सीजेपी प्रतिनिधि मंडल और सरकार में बातचीत के लिए सीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यह अहम बैठक होगी, पेपर लीक को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत होनी है। बता दें कि हालांकि यहाँ राजी हो गया है सीजेपी प्रतिनिधि मंडल और सरकार जो है वो पेपर लीक मामले को लेकर आज अहम बातचीत होने जा रही है। सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गया है। बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच विस्तार से चर्चा होगी। सीजेपी की ओर से छात्रों की मांगों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। वहीं सरकार की ओर से पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों और भविष्य की रणनीति पर जानकारी दी जा सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि बैठक छात्रों के आंदोलन को लेकर आगे की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।